हेलो दोस्तों, आर के अड्डा 61 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाक्य रचना के बारे में। वाक्य क्या होता है, वाक्य परिभाषाएं क्या होती हैं, वाक्य भेद कितने होते हैं और उदाहरण सहित इस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल लाइन है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करें। थैंक यू। दोस्तों, वाक्य वाक्य परिभाषा शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है दोस्तों अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। इसको अगर दूसरी भाषा में बोला जाए, शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं या शब्दों के मेल को वाक्य कहा जाता है। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण जो होता है हमारा, जैसे नंबर 1, आकाश भागता रहता है। आकाश जो होता है भागता रहता है, यह हमारा एक वाक्य है। जैसे देखिए, इसमें कई शब्द मिलकर बनते हैं। अभी आप लोगों को बताया गया शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। देखिए, शब्द जो है हमारा, आकाश एक शब्द है, भागता भी एक शब्द है, रहता है एक शब्द है। जब यही आपस में शब्द मिल जाते हैं तो हमारे एक वाक्य का निर्माण होता है। उदाहरण की बात करें तो नंबर 2, श्याम पढ़ाई करता है। देखिए दोस्तों, इसमें श्याम भी एक शब्द है, पढ़ाई भी एक शब्द है, करता भी एक शब्द है। तो यही जो शब्द हमारे आपस में मिल गए हैं तो वाक्य का निर्माण हो गया। ये भी हमारा एक वाक्य है। दोस्तों, वाक्य भेद या प्रकार की बात की जाए तो वाक्य जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, हमारे 3 होते हैं। नंबर 1 जो होता है हमारा रचना के आधार पर, नंबर 2 जो होता है हमारा अर्थ के आधार पर, और नंबर 3 जो होता है हमारा प्रयोग के आधार पर। नंबर 3 जो होता है हमारा प्रयोग के आधार पर होता है। बात की जाए रचना के आधार पर वाक्य प्रकार, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 जो होता है हमारा सरल वाक्य होता है, नंबर 2 जो होता है हमारा संयुक्त वाक्य होता है, नंबर 3 जो होता है हमारा मिश्रित वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य होता है। आइए इस पर पहले हम चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद अर्थ के आधार पर चर्चा करेंगे, फिर प्रयोग के आधार पर वाक्य की चर्चा करेंगे। दोस्तों, वाक्य भेद में जो है हमारा नंबर 1, रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं ये 3 होते हैं। उसमें से नंबर 1 जो है हमारा, नंबर 1 जो है सरल वाक्य। अगर सरल वाक्य की बात की जाए, सरल वाक्य में जिस वाक्य में एक उद्देश्य या एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय हो, जिसमें एक उद्देश्य हो या एक से अधिक उद्देश्य हो, एक उद्देश्य या एक से ज़्यादा उद्देश्य। मान लीजिए एक उद्देश्य एक से 2 उद्देश्य भी हो सकते हैं, पर एक विधेय हो, जो हमारा एक विधेय होता है पर एक विधेय हो, ऐसे शब्द को सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे बात करें, वह स्कूल जा रहा है। वह जो है हमारा उद्देश्य है, इसमें देखिए एक ही उद्देश्य है। वह है जो है हमारा उद्देश्य है, स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है जो है हमारा ये विधेय है। अगर वहीं उदाहरण नंबर 2 की बात करें की जाए तो मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 उद्देश्य हैं, एक मैं उद्देश्य है, एक मित्रों में तमाम मित्र आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 उद्देश्य हैं, यहाँ पे 2 उद्देश्य हैं और के साथ स्कूल जा रहा है। स्कूल जा रहा था जो है हमारा ये विधेय है। देखिए दोस्तों, सरल वाक्य में ये होता है, इसमें एक उद्देश्य या एक से अधिक उद्देश्य होते हैं और साथ ही एक विधेय होता है। ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। दोस्तों, अगर संयुक्त वाक्य की बात की जाए, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसके उदाहरण क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं, इनकी क्या ट्रिक होती है, ये सब आइए हम इस पर चर्चा करें। जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक से अधिक विधेय हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके उदाहरण की बात की जाए जैसे राम स्कूल जा रहा था और सीता गाना गा रही थी। यहाँ पे देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, राम स्कूल जा रहा था और सीता गाना गा रहे थे। इसमें देखिए राम और सीता जो है हमारे उद्देश्य हैं। इसमें देखिए अगर इस उदाहरण में बात करें तो इसमें 2 उद्देश्य हैं और इसके साथ इसमें 2 विधेय भी हैं। इसी के साथ अभी आप लोगों को क्या बताया गया, जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक से अधिक विधेय हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसे नोट दोस्तों, अगर संयुक्त वाक्य में लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी, और, इसलिए आदि संयोजक शब्द जुड़ा होता है, मतलब दोस्तों इसका मतलब ये है, संयुक्त वाक्य में ये सब, इनमें से जो शब्द हैं कोई ना कोई शब्द आता रहेगा। जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी, या, और, इसलिए, मतलब दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। इसी को संयुक्त वाक्य की ट्रिक भी माना जाता है। जैसे लेकिन, मान लीजिए किसी वाक्य में लेकिन या किंतु परंतु, किंतु आ गया या तो परंतु या और, इसलिए अगर आता है तो ये जो होते हैं संयुक्त वाक्य की पहचान है।
इसको ट्रिक मानिए या इसको हमेशा याद रखे रहिएगा। दोस्तों वाक्य भेद में रचना के आधार पर ये जो तीसरा नंबर 3 जो है हमारा अर्थात सही मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं दोस्तों? जहाँ कथन में एक उद्देश्य और अनेक विधेय और उससे संबंधित कई विधेय हों, उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। अगर बात की जाए यानी दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो जब उद्देश्य एक हो विधेय एक से ज़्यादा हो तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। नोट दोस्तों, इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताएं। जिस वाक्य के बीच में ऐसे वैसे जैसे जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। मिश्रित वाक्य के अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे नंबर 1 उदाहरण जो है हमारा, जैसे ही बरसात हुई मेढक टर्राने लगे अर्थात मेढक बोलने लगे। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे जो आया हमारा जैसे जो है एक उद्देश्य है, जैसे जो आया हमारा उद्देश्य के रूप में आया। देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को ट्रिक के हिसाब से या नोट में आप लोगों को बताया गया था कि जब जैसे या ऐसे वैसे शब्द आए हैं तो वो मिश्रित वाक्य होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आया, ये सबसे आसान ट्रिक है। जहाँ पे जैसे या वैसे आए तो वो समझ लीजिए मिश्रित वाक्य है। अगर और उदाहरण की बात की जाए तो जैसे ही हवा चलना शुरू हुआ वैसे ही पेड़ के पत्ते हिलने लगे। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।